हेलो एवरीवन। राजस्थान के लोक देवताओं से परीक्षा में आए हुए प्रश्न। पहला है, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। वे भक्तों को दैनिक जीवन के अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते वाला तो नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ये कौन होंगे? गोगा जी। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका सेट में 2024 में पूछा गया है और ये अभी में ही जो पेपर हुए हैं उन सब के प्रश्न लेकर हम सब आए हैं। देखिए, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में पूजा जाते हैं? वो कौन है? गोगा जी हैं। नेक्स्ट है, कमाड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ये भी आपका असिस्टेंट इंजीनियर में आया है, 2022 के एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। ये भी आपका क्लर्क में आया हुआ है। नेक्स्ट है, तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ए क्या है? तेजा जी खड़नाल के रामकुंवरी एवं ताहर जी धौलिया जाट के पुत्र थे। बिल्कुल सही है। लच्छा गुर्जरी की गायों के रक्षार्थ तेजा ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। ए बी दोनों सत्य हैं आपका। ये डी हो जाएगा। ये भी आपका आया हुआ है संस्कृत प्रोफेसर में। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। देवता दिए गए हैं और उनको मिलाना है जन्म स्थान से। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, नागौर जिले में हुआ है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? चूरू में हुआ है गोगा जी का जन्म। और फिर क्या हुआ है? तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। और पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? आपका कोलू में हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा है? बा वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका नाम तो राजस्थान के कोलूमंड फलौदी में हुआ है। जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलौदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो बालकनाथ के रूप में कौन पूजे जाते हैं? रूपनाथ जी पूजे जाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो किसके में भरता है? मल्लीनाथ जी के उसमें लोक देवता की स्मृति में भरता है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कल्ला जी और हरबू जी और पाबू जी और गोगा जी का जन्म स्थान दे रखा है, प्रमुख केंद्र दे रखे हैं, तो मिलाना है किस में है। देखिए, गोगा जी का आपका क्या हो जाता है? ददेरवा हो जाता है, तो डी का आपका थर्ड हो जाएगा। और पाबू जी का कोलू हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्ला जी का हो जाएगा रुंडेला और हरबू जी का हो जाएगा बेंगटी और पाबू जी का हो जाएगा कोलू और गोगा जी का हो जाएगा ददेरवा। ये भी देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? मल्लीनाथ जी की। और ये भी आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को पूजा जाता है। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को। ये भी आपका RPSC EORO में आया हुआ है 2022 में। नेक्स्ट है, लोक गायकी की 4 बैत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही हैं? तो आपका किससे प्रचलित? टोंक में प्रचलित रही हैं ये भी आपका सीनियर टीचर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में स्थित है। लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में। ये भी आपका सीनियर टीचर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? मल्लीनाथ जी के उसमें भरता है तिलवाड़ा का मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार अभी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तिलवाड़ा का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा का मेला जो है वो किसकी स्मृति में लगता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। नेक्स्ट है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा में। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से सेकेंडरी टीचर में पूछा गया, 2022 में ही पूछा गया है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थान कहाँ है? तिलवाड़ा है, याद कर लीजिए तिलवाड़ा है। नेक्स्ट क्या है, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है क्या? रिखिया, ब्यावले और नेजा। ये भी आपका सेकेंड ईयर टीचर में पूछा गया है।
नेक्स्ट है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। तो कौन था शासक बताइएगा। उदय सिंह। उदय सिंह आपका कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक था। तो ये भी सेकेंडरी टेंचर में पूछा गया है। नेक्स्ट रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। देखिए फिर से पूछ दिया गया है। तो किस लोक देवता से संबंधित है। ये रामदेव जी से संबंधित हैं। किससे हैं। रामदेव जी से संबंधित है। ये भी देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कौन से जिले में लोक देवता रामदेव की समाधि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। ये भी पूछा गया है एग्जाम 2013 में। नेक्स्ट है गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे है। बता चुके हैं आपको, ददेरवा में है गोगा जी का जन्म स्थान। ये भी आ चुका है सेट में 2022 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी थे रामदेव जी के मौसेरे भाई। ये भी आपका सेट 2022 में आ चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता की माता मैणादे थी। कौन मैणादे थी। रामदेव जी की जो माता का नाम था वो क्या था। मैणादे था। ये भी देखिए आप एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। ये देखिए बार बार पूछा जा रहा है। रिखिया व नेजा निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है। तो रामदेव जी से संबंधित है। ये भी आपको 2022 में आ चुका है। नेक्स्ट क्या है कौन से लोक देवता भुंडेल से थे। हड़बू जी जो थे वो भुंडेल से थे। ये भी आपका 3rd ग्रेड टीचर में आ चुका है। नेक्स्ट है लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। तो क्या नाम था। अजमाल था। ये भी आपका हाईकोर्ट LDC 2022 में पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है। तो कौन है। गोगा जी हैं जो कि सांपों से भी संबंधित हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है सेट 2022 में। नेक्स्ट है बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया है। तो किसने बनाया है। जम्भोजी ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है। गोगा जी को पूजा जाता है। किसके रूप में। जाहिर पीर के रूप में। ये भी देखिए आपका 3rd ग्रेड टीचर में आ चुका है। ऊपर वाला भी 3rd ग्रेड टीचर में आ गया है। ददेरवा का जन्मस्थल किसका है। गोगा जी का है ददेरवा। ये देखिए फिर से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ददेरवा कहाँ किसका जन्मस्थल है। गोगा जी का जन्मस्थल है। नेक्स्ट है तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा खरनाल नागौर है, ना कि भुंडेल नागौर। क्या है। खरनाल नागौर। ये भी आपका 3rd ग्रेड टीचर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है भाती खत्री किस लोक देवता के संदर्भित करता है। देखिए किससे। कल्ला जी। किनसे। कल्ला जी से। ये भी 3rd ग्रेड टीचर में आ चुका है। नेक्स्ट है अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ था। ठीक है। तीर्थ स्थल है। देवनारायण जी का तीर्थ स्थल आसींद है, भीलवाड़ा। सही है। तल्लीनाथ जी का कर्तृशार बिगनार। ये गलत है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। पाबू जी गोलू गाँव में ही है। नेक्स्ट है हाल ही द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं। 9 गांठें होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी देखिए RO में GK में पूछा गया है। 2022 के ही एग्ज़ाम है जिसमें ये सब पूछे गए हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है तेजा जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी गायों के देवता के रूप में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेजा जी याद कर लीजिए, गायों के रूप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये हमने अपनी वीडियो में भी बताया है, जो पढ़ाया है उसमें हमने बताया है कि देखो ये प्रश्न आया हुआ है कि आपको क्या करना है, याद करना है। तेजा जी गायों के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है लोक देवता जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म स्थान ददेरवा में हुआ था, याद कर लीजिए। बाबू जी का जन्म स्थान गोलू में हुआ था। ठीक है। और हड़पू जी का जन्म स्थान जो है भुंडोल में हुआ था। फत्ता जी का सांथो में हुआ था। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड हो चुका है। अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल से कौन सा युग्म असंगत है। तो तल्लीनाथ जी का जो है वो कर्तस्यार नहीं है। तेजा जी का नागौर है। देवनारायण जी का भीलवाड़ा है। बाबू जी का गोलू है। ठीक है। ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हालनी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गेगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं। 9 गांठें होती हैं। नेक्स्ट है बेंगती गांव फालोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। तो किसका है। हड़बू जी का है बेंगती गांव में। ये भी आपका सेट 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था। नेतल दे था। ठीक है। क्या था। नेतल दे नहीं था।
पेमल था, पेमल था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आपका स्कूल लेक्चरर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है चार हाथों वाला लोक देवता। ये भी आपका सन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कमाड़िया पंथ की स्थापना, देखिए फिर से पूछा जा चुका है, रामदेव जी। कमाड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। ये भी देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? ऊँटों का देवता किसको कहते हैं? ऊँटों का देवता कहते हैं पाबू जी को। किसको कहते हैं? पाबू जी को। ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। कमाड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। अब तो याद ही हो गया होगा आपको। किस लोक देवता का जन्म अंडुस्केमर गांव, जिला बाड़मेर में हुआ है? रामदेव जी का जो है वो जन्म अंडुस्केमर गांव और जिला बाड़मेर में हुआ है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोलू गांव पाबू जी। देखिए जन्मस्थल बहुत आ रहे हैं 2022 में, फिर से देखो ये पूछ दिया गया है, कोलू गांव किससे संबंधित है? पाबू जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? बनेड़ा जो है वो किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। रोडेचा, पोखरण और मरसरिया ये सब संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा में स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? आनसीन में स्थित है। ये भी आपका फॉरेस्ट एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलियावीर के नाम से किसको जाना जाता है? तेजा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। देखिए, जहर पीर किसको कहते हैं? जल्दी बताइए, जहर पीर किसको कहते हैं? गोगा जी को। किसको? जहर पीर किसको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। शिव का अवतार किसको कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है शिव का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। और रमसा पीर किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी को कहा जाता है। तो इससे कौन सा आपका सुमिलित हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला, आपका ये सा वाला आपका सही हो जाएगा। सा वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका जूनियर इंस्ट्रक्शन में आ चुका है। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसा दुगरी कहाँ स्थित है? बंसा दुगरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है, बिठू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो किसके हैं? गोगा जी के। भीठू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? गेगा जी के। ये भी सब आपके देखिए 2022 में आया, ये भी 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, मेरी वीडियो में देख लीजिएगा जाके। 2022 में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ये भी हम आपको बता चुके थे जब हमने पढ़ाया था। महमूद गजनवी के शासक के समकालीन थे। नेक्स्ट है, नेज़ा जम्मा रखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो किससे संबंधित है? रामदेव जी से। ये अभी तक आपको याद हो चुका होगा। ये भी आपका 2018 में आया है, ये आपका 2022 में आया है। नेक्स्ट है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखिए, खरनाल में जन्म स्थान था, ये सही है। पनीर में इनका ननिहाल है, ये गलत है। पनीर में इनका ननिहाल नहीं था। सुरसुरा इनका समाधि स्थल है जहाँ पे उनको सर्प ने डस लिया था। पर्वत स्थल मेले का स्थल है, बिल्कुल सही है। ये भी देखिए आपका जीके में पूछा गया 2022 में। नेक्स्ट है, कोलू गाँव किस लोक देवता से संबंधित है? ये आपको याद हो चुका होगा, कोलू गाँव किससे है? पाबू जी से संबंधित है। इतनी बार पूछे जा चुके हैं जन्म स्थान। नेक्स्ट है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं? रामदेव जी के पिता हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है 22 में, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसके हैं? रामदेव जी के हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लच्छा गुजरी की प्रार्थना से? यह पूछा जा चुका है, तो किसका है? तेजा जी का संबंध जो है वो लच्छा गुजरी की प्रार्थना से है। नेक्स्ट है, आपका मिलान करना है, तीर्थ स्थल दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा? तल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? आपका पंचोटा जालौर ही रहेगा। और तेजा जी का क्या है? पर्वतसर नागौर है।
और देवनारायण जी का क्या है, असिंध भीलवाड़ा है। तो पाबू जी का कोल्हू है, ये तो याद ही है, पाबू जी का आपका कोल्हू है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कमाड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, रामदेव जी थे। ये तो बहुत बार आ चुका है, तब से प्रश्न आपको याद ही हो चुका होगा। कमाड़िया पंथ के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, संत रामदेव जी हैं। नेक्स्ट क्या है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे, रामदेव जी के पिता थे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और देखिए ये 22 में फिर से पूछा गया है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों के विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपका देवनारायण जी से संबंधित है। देवनारायण जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली क्या है। गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ, ददेरवा है। गोगा जी ददेरवा, गोगा जी ददेरवा। फिर है आंशिक भीलवाड़ा। आंशिक भीलवाड़ा भी आपको पता है कहाँ है, किसका है जन्मस्थल, देवनारायण जी का है। किसका है, देवनारायण जी का आंशिक भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है, पाबू जी को कहा जाता है। इसलिए तो याद ही हो गया आपको, इतने बार आ चुका है और पूछा भी जाता है। 2021 में देखिए फिर से पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया गया। ऊँट लाने का श्रेय दिया किसको दिया गया, पाबू जी को। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऊँटों का देवता कहते हैं। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का योगासन किया जाता है, रामदेव जी का किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरह ताली नृत्य किससे रिलेटेड है, आपका रामदेव जी से रिलेटेड है। ये 2021 में पूछा गया था वीडियो एग्जाम में। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे, केसरिया कुंवर जी थे। कौन थे, केसरिया कुंवर जी थे। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। किसकी, तो किसकी हो गई थी, तेजा जी की जो बीवी थी वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है। उनके घोड़े का नाम लीलागर था, वो बिल्कुल सही है। गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे, हाँ जी बिल्कुल सही है ये। उनके चारण में रवण हत्ता यंत्र का उपयोग किया जाता, नहीं ये गलत है। ठीक है, और उनका मंदिर जो है भीलवाड़ा के आंसीद में है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो काला बाला देवता के रूप में किसको जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है काला बाला के देवता के रूप में। याद कर लीजिएगा। तेजा जी का जन्मस्थल सबको याद हो गया होगा, क्या है, खरनाल। तेजा जी का जन्मस्थल क्या है, खरनाल। ये भी आपका राजस्थान पटवार में आ चुका है। नेक्स्ट, अब इसमें मिलान करना है। देखिए रामदेव जी का लीला ही था घोड़ी, प्रसिद्ध गोगा जी का नीली घोड़ी था, तेजा जी का लीलन था, बाबू जी का केसर काल में था। ये बिल्कुल वैसे ही क्रम में दिए हुए हैं, तो आपका ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है आपका, कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, फड़ चित्रकला है। फड़ धार्मिक पट्ट चित्रकला एक शैली है। लोक चित्रकला पारंपरिक रूप से लकड़ी पर की जाती है, गलत है ये। राजस्थान के लोक देवताओं ज़्यादातर पाबूजी और देवनारायण के आख्यानों को फड़ पर चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही है। भोपा पुजारी गायक पारंपरिक रूप से चित्रित फड़ अपने साथ ले जाते हैं और इनका उपयोग लोक देवताओं के सचल मंदिरों के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। बाबूजी के फड़ आमतौर पर लगभग 5 फीट लंबे होते हैं, जबकि देवनारायण के फड़ आमतौर पर लगभग 3 फीट लंबे होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है, रूपनाथ जी को पूछा जाता है। दूसरी बारी क्वेश्चन आ चुका है, बालकनाथ के रूप में किससे पूजा जाता है, हिमाचल प्रदेश में किसे पूजा जाता है, रूपनाथ जी को पूजा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि तेजा जी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। श्री खेतला जी को भगवान और भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है। तो हिंगलाज माता से है बीडासर चूरू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है, हाँ जी बिल्कुल माना जाता है।
श्री खेतला जी को भगवान भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5वें अवतार थे। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये भी। तो ये क्या हो गया, 1 और 2 दोनों सही हो गए। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, ज़ाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आया हुआ है, 2016 में पूछा गया था ग्राम सेवक में। आपको सारे वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं पेपरों में, तो ध्यान दे दीजिएगा, तो इसमें आपका फंस जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोगा मेरी राजस्थान के किस जिले में? हनुमानगढ़ में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हनुमानगढ़ के नोहर तहसील में एक गांव में किया जाता है। ये भी स्टेनोग्राफ में पूछा गया है आपका। नेक्स्ट है, बाबू जी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? किसका होता है? रावण हत्ता का होता है। ये देखिए 22 में 21 में आ चुका है। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है? अब तो सबको याद हो गया होगा किसको, बाबू जी को जाना जाता है। ये भी आपका स्टेनोग्राफी प्री एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर? कहाँ स्थित है? आसिंद में स्थित है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? किसको की जाती है? रामदेव जी को की जाती है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर 2020 में। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने गायों के रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो प्रत्यक्ष युद्ध किसने नहीं किया था? रामदेव जी ने नहीं किया था। गायों के रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था इन्होंने। तो ये भी आपका 2020 में पहुंचा गया है। नेक्स्ट है, चूरू जिले के ददेरवा ग्राम किससे संबंधित है? गोगा जी से है, याद हो गया होगा अब तो आपको, इतनी बार रिपीट हो चुका है ये। देखिए 2017 में लगातार पूछा जा रहा है, 17, 18, 19, 20 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आपका देवियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जसनाथ जी जो कि हैं करतीसार बीकानेर में है। ठीक है, और शीतला जी आपके हैं चाकसू में, और जम्भू जी हैं आपके मुकाम से, और जीड़ माता जो हैं वो आपके रवासा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो इलोजी की बारात जो है वो होली में निकाली जाती है। ये देखिए आपका पीस में पूछा गया है। नेक्स्ट है, खिजड़ी पेड़ किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। ये भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसको माना जाता है? तो तेजा जी को लोक देवता माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? खरनाल में हुआ था, खरनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? ये देखिए हमने पढ़ाते हुए वक्त भी आपको बताया था वीडियो में कि जीवित समाधि से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो किससे पूछा गया है? यहाँ पे रामदेव जी ने क्या लिया था? रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? तो किस देवता को पूजते हैं? पाबू जी को रेबारी जाति के रूप में रेबारी जाति के लोग पूजते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है, बिल्कुल सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है, बिल्कुल सही है। भूरिया बाबा चरणों के प्रमुख देवता, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो हड़बू जी की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी, याद रखिएगा, सती नहीं हुई पूछा गया हड़बू जी। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका सती है। ठीक है, सती है। तो क्या हो जाएगा, किसकी पत्नी जो है वो सती नहीं हुई है? तेजा जी की जो पत्नी है वो सती हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी पूछा गया है आपका 2018 में। नेक्स्ट है, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी स्थित है, कहाँ है? ददेरवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबूजी की पेवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो माठ के साथ गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला और बाला के देवता के भी कहा जाता है? तो काला बाला के देवता किसको कहा जाता है? वीर तेजा जी को कहा जाता है।
नेक्स्ट है पाबू जी को अवतार माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, सीनियर टीचर में आया हुआ है ये। राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो किस देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है ऊँट बीमार होने पर। नेक्स्ट क्या है? निम्न में किस देवता की फर सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? तो किसकी है? देवनारायण जी की है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो पंचोटा गांव जालौर में स्थित है। नेक्स्ट है ग्वालों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो ग्वालों के देवता के रूप में देव बाबा जी जो हैं वो विख्यात है। नेक्स्ट है पाबू जी की घोड़ी। देखिए, आपको पहले ही क्वेश्चन में हम सारी घोड़ियों को और मिलान कर चुके हैं। तो पाबू जी की घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में थी। और तेजा जी का समाधि स्थल सुरसुरा था, जहाँ पर उन्होंने उनको सर्प ने डस लिया था। नेक्स्ट क्या है? केहर कल्याण शेषनाग का अवतार नामों से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? वीर कल्ला जी। नेक्स्ट है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की भक्ति में। जब पढ़ाया था हमने तभी आपको हाईलाइट कर दिया था, 13 ताली नृत्य किसकी भक्ति में होता है? रामदेव जी की भक्ति में हुआ था। जूनियर इंस्ट्रक्शन में पूछा गया है। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। और ये भी पूछा जा चुका है आपका 2019 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पाबू जी कोलू याद हो गया होगा सबको। तेजा जी खरनाल याद हो गया होगा। मल्लीनाथ गागरोड़ नहीं है। रामदेव जी रामदेवरा है। ठीक है, कमाड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी, याद हो गया होगा सबको। खिचड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता के प्रतीक है? तो गोगा जी का प्रतीक है, ये भी आप सबको याद हो चुका होगा। देखिए, लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब। नेक्स्ट है रुड़ीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट थे? कमाड़िया पंथ के अंतर्गत रामदेव जी ने कमाड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपका 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? रामदेव जी रामदेवरा, बाबू जी गोलू सही है, गंगा जी देव ददेरवा खरनाल गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में किसको माना जाता है? बाबू जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको रिपीटेड है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ये भी देखिए फिर से आ चुका है 2018 में। नेक्स्ट क्या है? लोक देवता है और एक तरफ तीर्थ स्थल है उनके, तो सबको याद हो चुका होगा। अब तल्लीनाथ जी का कहाँ पे है? तल्लीनाथ जी का पंचोटा गांव में है। तेजा जी का कहाँ पे है पर्वतसर नागौर में है। देवी नारायण जी का कहाँ पे है देवी नारायण जी का कहाँ पे है? आंसित भीलवाड़ा में है। पाबू जी का कोलू में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? लोक देवता गोगा जी के थान समयता किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो खेजड़ी पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, इनके जो प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? खरनाल में है इनका मुख्य तीर्थ स्थल। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ जिले में है। ये भी सब आपके वही क्वेश्चन है जो आ चुके थे 2018 में, वही 22 में, वही 21 में सब आ चुका है। ठीक है, आपका सब कवर किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्या है? ज़ाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? जो हमने पढ़ाया था, तो हमने कहा था जीवित समाधि से आपका क्वेश्चन जरूर उठने वाला है। तो 1458 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट है किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है? मल्लीनाथ की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है। लोक देवता के कौन सा युग मल्लीनाथ का शिष्य था? तो कौन था? हरबू जी और रामदेव जी मल्लीनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट है राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? रामदेव जी के में। ठीक है, ज़ाहर पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको सबको याद ही हो चुका होगा, गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट लच्छर गुर्जरी के गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता की सहायता की थी? तो किसने की थी उनकी सहायता? तेजा जी ने की थी। ठीक है, तेजा जी ने सहायता की थी उनकी सहायता इसलिए की थी कि उन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमारी गाय को छुड़ा लीजिए, तो वो उनको गाय को छुड़ाने ले गए थे। नेक्स्ट है जैतम लोथ राठौड़ के किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मल्लीनाथ पिचायक नहीं है, तेजा जी पर्वतसर है, बाबू जी गोलू है, गौगा जी गुआ मेडी है। सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सा था? देवनारायण जी का।
नेक्स्ट है पंचपीरों में शामिल नहीं है। हमने आपको बताया था पढ़ाते हुए, जब हमने पढ़ाया था कि 5 पीरों के ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन शामिल नहीं है, तो तेजा जी जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं में नहीं आते। तेजा जी आते हैं, गोगा जी आते हैं, बाबू जी आते हैं, गणेश जी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धान जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते हैं। तो वो कौन से, डुंगुर जी थे, जवाहर जी थे। नेक्स्ट क्या है, पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे। कौन थे, रामदेव जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूछे जाते थे। गोगा जी सर्पदंश के इलाज में पूछे जाते थे कि अगर कहा जाता था कि गोगा जी का नाम ले लिया जाए तो जो सर्प काटता है तो उसका जो विष होता है वो प्रभावहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, गोगा जी का जन्म स्थान क्या है, सबको याद हो जो होगा, ददरेवा चूरू। नेक्स्ट क्या है, गायों की रक्षा अपने प्राणांतसर करने वाले कौन से प्रसिद्ध थे। तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, सभी लोग प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का भालुक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था तो कौन थे, वो गोगा जी थे। नेक्स्ट है, लोक देवता और तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है, नागौर। तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है, नागौर। नेक्स्ट है, गोगा मेढ़े का संबंध किससे है, गोगा जी से है। नेक्स्ट है, 13 ताली नेत्र किस देवता से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय थे, तेजा जी और गोगा जी। नेक्स्ट है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ जिले में है, ये भी बहुत पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, आई जी माता थी जो इनकी शिष्या थी। नेक्स्ट क्या है, डुंगुर जी व जवाहर जी किस जिले के थे, तो किस जिले के थे, सीकर जिले के थे। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है गरीब बनवास, पीर, दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, गरीब बनवास और पीर। नेक्स्ट है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, उड़ू बाड़मेर में हुआ था। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु कौन थे, गोरखनाथ। लोक देवता तेजा जी का वाहन कौन सा था, तो वाहन कौन था आपका, घोड़ा, इनका घोड़ा था वाहन। नेक्स्ट है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, ब्यावले गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक देवता बाबू जी का जन्म स्थान कहाँ था, कोलूमड़ जोधपुर में था। नेक्स्ट है, लोक देवता रामदेव के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी थे। नेक्स्ट है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था, तो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे पाए गए थे, खेजड़ी में, पदचिन्ह जिसे कहते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में किन्हें लोकप्रिय थे, बाबू जी। नेक्स्ट है, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात था, तो कौन था, वीर कल्ला जी। कौन था, वीर कल्ला जी। नेक्स्ट है, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात था, भूमिया जी। कौन था, भूमिया जी। ये सारे क्वेश्चन वही थे जो आपके आए हुए हैं इधर 2022 2023 जो लगातार आते जा रहे हैं। लोक देवता के सारे प्रश्न हम उठा के यहाँ ले आए हैं आपके सामने, और सब रिवीजन कर लीजिएगा, इनमें से आपका फंस जाएगा, इनमें से कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके पेपर में। तो चलिए, ऐसे ही सारे टॉपिक है राजस्थान को कवर कर लिया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा, फिर उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे जो आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबको साथ। थैंक यू सो मच।